सभी को जय मसीह की एलोहिम टीवी में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के वचन प्रोग्राम में आज का वचन है यशायाह 45 अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आमीन। वचन आज सुबह में हमें यह स्मरण करा रहा है कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहे हैं। ये वचन परमेश्वर ने एक अन्य जाति राजा साइरस को दिए। वो अन्य जाति था, वो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे अपना अभिषिक्त कहते हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो सिर्फ विश्वासियों का परमेश्वर नहीं, परंतु वो इतिहास का, राजाओं का और राष्ट्रों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया की घटनाओं को कंट्रोल करता है। आपके और मेरे जीवन की कहानी भी उस परमेश्वर के नियंत्रण में है। वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरे साथ चलिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, तू मेरे पीछे चल क्योंकि मैं तेरे आगे हूं। परमेश्वर हमारे साथ भी चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आगे जाकर हमारे लिए रास्ता भी तैयार करते हैं। आज आप जिस लड़ाई में हैं, परमेश्वर उसे पहले ही जीत चुके हैं। जिस दरवाजे के सामने आप खड़े खटखटा रहे हैं, परमेश्वर वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते और हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। परमेश्वर सिर्फ हमारे आगे ही नहीं चलते, हमारे लिए रास्ता तैयार ही नहीं करते, परंतु परमेश्वर टेढ़े मेढ़े मार्गों को हमारे लिए सीधा भी करते हैं। कई बार परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता नहीं बनाते, लेकिन परमेश्वर उसी रास्ते को हमारे लिए सीधा करते हैं। परमेश्वर हमारे अतीत को मिटाते नहीं, लेकिन उसे बदल देते हैं। जैसे कुम्हार के हाथों में गीली मिट्टी होती है, तो कई बार वो मिट्टी बिगड़ जाती है, तो कुम्हार उस मिट्टी को फेंकता नहीं है, लेकिन उस मिट्टी को एक नया आकार दे देता है और उसे एक सुंदर बर्तन के रूप में परिवर्तित कर देता है। हमारा परमेश्वर कुम्हार है और हम अपने परमेश्वर के हाथों में गीली मिट्टी की तरह है। लेकिन कई बार प्रियो, हमारे जीवन के गलत फैसलों की वजह से, हमारे अतीत में हुई गलतियों की वजह से हमारा जीवन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, वो उलझ जाता है, हमारे मार्ग जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में सामर्थी है। हमारे बिगड़े हुए जीवन को परमेश्वर नया आकार देने में सामर्थी है। वो परमेश्वर हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। प्राचीन काल के समय में बड़े बड़े नगरों के जो द्वार होते थे वो पीतल के होते थे, क्योंकि पीतल के दरवाजे आसानी से टूटते नहीं थे। इसलिए जब शत्रु की सेना किसी नगर पर हमला करती थी तो वो पीतल के दरवाजे जो थे वो आसानी से नहीं टूटते थे। लेकिन इतिहास में क्या हुआ, हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा चुने हुए राजा साइरस ने जब बेबीलोन पर हमला किया तो बेबीलोन के पीतल के जो किवाड़ थे वो टूट गए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी जो पीतल के किवाड़ हैं, जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं, उनको तोड़ने में सामर्थी है। वो दरवाजा जिसके सामने खड़े होकर हम बार बार उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर उस दरवाजे को तोड़ने में सामर्थी है। परमेश्वर कई बार हमारे लिए द्वार को खोलते भी हैं, लेकिन जो दरवाजा हमारे खिलाफ में खड़ा होता है वो विक्ट्री तक पहुंचने में, परमेश्वर में उस विजय को प्राप्त करने में जो दरवाजा हमारे बीच में एक बाधा उत्पन्न करता है, उन किवाड़ों को परमेश्वर तोड़ डालते हैं। वो दरवाजे, वो किवाड़ कुछ भी हो सकते हैं, वो पीढ़ीगत श्राप हो सकते हैं, पाप का दरवाजा वो हो सकता है, या फिर आत्मिक विरोध का दरवाजा वो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उन सब किवाड़ों को तोड़ने में सामर्थ्य। परमेश्वर कहते हैं मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर एक वो किवाड़, हर एक वो दरवाजा
जो आपको विक्ट्री प्राप्त करने से, जीत प्राप्त करने से रोक रहा है, एक बाधा के तौर पर आपके जीवन में खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दरवाजा, वो किवाड़ आज टूट जाए। हालेलुया। और परमेश्वर आगे कहते हैं कि मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के बेड़े यहाँ पर गुलामी को दर्शाते हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ बाहरी तौर पर आजाद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें आंतरिक आजादी भी देते हैं। कई बार कुछ लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका मन कैद होता है। हमारे अंदर भी कई तरह की जंजीरें होती हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। वो पाप की जंजीर होती हैं, कई बार रिजेक्शन, शर्मिंदगी, नफरत, ये सब ऐसी जंजीरें हैं जो हमें अंदर से बांध कर रखती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर भी स्वतंत्र करने में सामर्थी है, और परमेश्वर हमारे अंदर की जंजीरों को तोड़ने में भी सामर्थी है। परमेश्वर हमारे अंदर की जंजीरों को तोड़कर हर एक डर से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक उस बंधन से हमें आजाद करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब लाइफ में कंफ्यूजन हो तो याद रखें कि परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहे हैं। जब आपको लगे कि सब कुछ उलझा हुआ है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, याद रखें कि परमेश्वर टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपको ऐसा लगे कि आपके सामने, आपके जीवन में पीतल के किवाड़ों की तरह बड़ी बड़ी बाधाएं आपके जीवन में खड़ी हैं, जो आपको विक्ट्री तक पहुंचने में, जीत तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, परमेश्वर हर एक उस किवाड़ को जो आपके लिए बाधा उत्पन्न करता है उसे तोड़ने में सामर्थी है। हालेलुया। और परमेश्वर जब हम जकड़े हुए महसूस करते हैं, उस समय हमें आजाद करने में, हमारी जंजीरों को तोड़ने में सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पहले ही हमारे लिए पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चले। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा और हमारे मार्गों को सीधा किया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारों को तोड़ डाला, मृत्यु को हरा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से, उन बंधनों से आजाद कर दिया है। हालेलुया। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बहुत बार पिता हम महसूस नहीं कर पाते कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय आप हमारे आगे आगे चल रहे होते, हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे होते। परमेश्वर हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को आप सीधा कर रहे होते। खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप पिता हमारे उलझे हुए जीवनों को, हमारे बिगड़े हुए जीवन को परमेश्वर फिर से संवारने की सामर्थ्य रखते हैं। खुदा पिता आप हमारे बंधनों को तोड़कर पिता हमें आजाद करते, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। पिता इस समय मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जितने भाई बहन इस संदेश के साथ जुड़े खुदा प्रभु, हर एक के जीवन में आपका आत्मा कार्य करे। पिता अगर कोई किसी भी प्रकार के बंधन में है, आज हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए इनके जीवनों से। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर ऐसे किवाड़ पिता वो पित्तल के दरवाजों की तरह, ऐसे दरवाजे, ऐसे बाधाएं आज इनके जीवन में है खुदा, जो इन्हें आगे बढ़ने से, इनकी विक्ट्री को प्राप्त करने से इन्हें रोक रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक किवाड़ टूट जाए और ढह जाए इनके जीवनों से। हालेलुया। और तेरे लोग परमेश्वर तेरी रखी हुई आशीष तक पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु इस समय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदावंद जो किसी भी तरह के रोग से ग्रसित है खुदा, किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके जीवनों को छोड़े और चली जाए खुदावंद। अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर तेरे बच्चों को छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद जितने लोग किसी भी प्रकार के बंधन में है खुदा, किसी भी प्रकार की आंतरिक जंजीरों से जकड़े हो खुदा, वो चाहे वो डर हो पिता, एंजाइटी हो खुदावंद, किसी भी तरह का चिंता तनाव हो खुदा, पिता परमेश्वर रिजेक्शन हो, हर्ट हो, नफरत हो, हर एक जंजीरें यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से टूट जाए।
और पिता तेरे बच्चे फ्री हों यीशु मसीह के नाम से, हर एक डर से, हर एक एंजाइटी से, हर एक तनाव से, हर एक डिप्रेशन से। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चों को फ्री घोषित करते खुदावंद। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग खुदावंद किसी भी तरह के फाइनेंशियल कर्ज के अंदर है खुदा, हर एक फाइनेंशियल कर्ज इनके जीवनों को छोड़े और चला जाए खुदावंद। अपने स्वर्गीय खजानों को खोलकर तेरे बच्चों की हर एक कमी घटी को पूरा करें खुदावंद, इनकी जरूरतों को पूरा करें परमेश्वर। नए फाइनेंस के रास्ते इनके लिए ओपन करें खुदा, एक नया मार्ग पिता परमेश्वर इनके लिए तैयार करें, इनके टेढ़े मेढ़े रास्तों को खुदावंद आप सीधा करें। हालेलुया। पिता आज के इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, जो भी काम हम करते हैं खुदा आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। पिता परमेश्वर आज के इस पूरे दिन में हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके फजल के लिए खुदा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।